नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मुंबई में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। मराठी अस्मिता, भाषा और हिंदुत्व को लेकर ठाकरे बंधु एक बार फिर एक मंच पर दिखाई दिए, नजर आए और निशाने पर रही भारतीय जनता पार्टी। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की आखिरी संयुक्त रैली हुई, जहां दोनों नेताओं ने साफ संदेश दिया है कि मुंबई खतरे में है और इसी खतरे के खिलाफ वो अपने पुराने मतभेद भूलकर एकजुट हुए हैं। राज ठाकरे ने मंच से भाषा का मुद्दा उठाते हुए यूपी और बिहार से आए लोगों को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है और अगर महाराष्ट्र में किसी ने भाषा थोपने की कोशिश की तो मैं आपको लात मार दूंगा। राज ठाकरे ने इसे मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव बताते हुए कहा कि अगर जमीन और भाषा चली गई तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। उद्धव ने बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को फर्जी करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी मुंबई का नाम बदलकर बंबई करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं का ये साझा मंच साफ संकेत दे रहा है कि मराठी अस्मिता और मुंबई की सत्ता को लेकर लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। विस्तृत तरीके से आपको यह भी बताएंगे कि आखिर राज ठाकरे ने कहा क्या कुछ है। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। तो मराठी भाषा में राज ठाकरे ने बयान दिया है और एक बार फिर से जहर उगला है, आग उगली है और ये बताया कि किसकी कौन सी भाषा है। क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया और बाकायदा टेक्स्ट के जरिए समझाने की कोशिश भी की कि राज ठाकरे ने कहा हिंदी आपकी भाषा नहीं है। एक रैली को संबोधित कर रहे तो उन्होंने कहा भाषा अगर थोपी गई तो विरोध होगा, मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है, नहीं तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। जमीन और भाषा गई तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना डराने की कोशिश मराठी लोगों को ताकि वो उनके पक्ष में वोट करें। तो इस तरीके से राज ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है, ऐसे में उन्हें ही वोट दे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने हमला किया है और साथ साथ देखिए ये भी कहा है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो फर्जी है। बीजेपी राष्ट्र से पहले भ्रष्टाचार रखती है, मुंबई का नाम बदलने की साजिश भी हो रही है। इन तमाम बातों का जिक्र किया और बीजेपी पर निशाना साधा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर किसी ने हिंदी को थोपने की कोशिश की तो लात मार देंगे। राज ठाकरे जो पहले से ही अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो अक्सर किस तरीके से हिंदी भाषियों को, हिंदी भाषा को निशाने पर रखते हैं, हिंदी भाषा के खिलाफ जहर उगलते हैं। जबकि सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा। अगर हम देखें सबसे ज्यादा बोलने वाली आबादी कौन सी भाषा की, हिंदी भाषा की, सबसे ज्यादा वही लैंग्वेज बोली जाती है। और जिस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस मुंबई की बात कर रहे हैं, वित्तीय राजधानी किसने बनाया? क्या अकेले मराठी भाषा ने ऐसा कह दिया? क्या यूपी बिहार के लोगों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या इस कंट्रीब्यूशन को राज ठाकरे ने सिरे से खारिज कर दिया है? क्या राज ठाकरे ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है? अब आते हैं हिंदुत्व पर। हिंदुत्व क्या इतना सिलेक्टिव है राज ठाकरे के लिए? वो कह रहे हैं हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बीजेपी हिंदुत्व का झूठा राग अलापती है, फर्जी राग अलापती है। अब जो यूपी बिहार के लोग वहां पर आके बसे हैं या फिर कामकाज कर रहे हैं, जो कि जाहिर है महाराष्ट्र की, मुंबई की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उन्हें आप हिंदुत्व से बाहर रख देंगे? इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन जीतना है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मराठी वोट बैंक है उसे एकजुट किया जाए। लेकिन इसके लिए जो मन में आएगा वो हम बोलते चले जाएंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं कि करके मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ शांत प्रकाश जाटव हैं जो कि नेता बीजेपी हैं, संजय द्विवेदी हैं मेरे साथ, नेता शिवसेना यूबीटी, जितेंद्र यादव भी है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राजन सिंह है जो कि एलजेपीआर के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पर संजय द्विवेदी साहब के पास। संजय जी, किसे लात मारने की बात हो रही है और क्यों लात मार दी जाएगी? क्यों इतनी नफरत हिंदी भाषियों से?
संजय द्विवेदी जी, चलिए उनका मैं रुख करूंगी। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ। एक बार फिर से राग अलापा है यहाँ पर, और साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हिंदुत्व है वो फर्जी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया राज ठाकरे साहब की तरफ से कि आपके लिए राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, सबसे पहले भ्रष्टाचार है। देखिए, चुनाव के दौरान लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां करना उन नेताओं का एक फितरत बन चुकी है जिनका कोई वजूद नहीं है। इस तरीके के विवादित बयान देकर के अपने आप को हाईलाइट करना, ये उन लोगों की फितरत रहती है जिसको राज ठाकरे जी कर रहे हैं। जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा महाराष्ट्र उस बयान के साथ में वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है अभी आपने खुद ही कहा कि देश की आर्थिक राजधानी, इसके अलावा तमाम इंडस्ट्रियां, फिल्म इंडस्ट्रियां, वो सब वहाँ एस्टेब्लिश हैं। और वो केवल महाराष्ट्र के लोगों से नहीं, पूरे देश के लोग वहां पर काम के लिए पहुंचते हैं, अपने भविष्य के लिए पहुंचते हैं, और उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक सामान्य रूप में जो भाषा है वो हिंदी भाषा के रूप में रहता है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो वो कम्युनिकेशन के लिए वहां पर उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो लोग वहां पर बन जाते हैं, रहना शुरू करते हैं, तो उनको मराठी भाषा का भी बोध रहता है, वो उसमें भी बात करते हैं। और हमें करना भी चाहिए, जहां पर भी हम रह रहे हैं वहां की भाषा भी, और एक सामान्य भाषा जो सभी लोग आपस में सरलता से बोल पा रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन राजन के जी, लिए मैं आपके पास आ रही हूँ। आप राज ठाकरे साहब के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? समय समय पर वो हिंदी भाषियों के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शब्दों का। राजन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग मोनिका जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, परफेक्टली आ रही है जी। मोनिका जी, देखिए, ये राज ठाकरे जिस तरीके के बयान दे रहे हैं जी, ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी बयान है। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 एक में ये प्रावधान है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और देवनागरी हमारी लिपि है। जिस तरीके के बयान ये दे रहे हैं हिंदुस्तान को विखंडन में, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग विविधताओं से, संस्कृति और परंपरा से भरा हुआ देश, जब एकजुट लेकर हम लोग संघीय परिवार ढांचा, संघीय ढांचा के तहत संविधान से चलने वाला देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जहां एक ओर दक्षिण में अपनी एक भाषा है, उसी तरीके से उत्तर में अपनी एक भाषा है, लेकिन विभिन्न भाषाओं के साथ हम लोग एकजुट होकर हिंदुस्तानी कहलाते हैं। ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये बयान गैर संवैधानिक तो है ही है, लेकिन गैर सामाजिक भी है। जिस तरीके का भाषा का प्रयोग, ये बांटने वाली, नफरत फैलाने वाला जो ये बयान है, ये बयान निश्चित रूप से अपनी सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए जरूर, या राजनीति में वोट बैंक को साधने के लिए जरूर ये इस्तेमाल किए गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक बयान इस तरह से है जो समाज में जोड़ने की बात करता हो। जहां एक और हमारी पार्टी और हम लोग इस विचारधारा पे चलते हैं कि धर्म न जात हम लोग करें सबकी बात। हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा अपने आप में इस संपूर्णता को बताता है कि विविधता भरी इस देश में हम लोग एकजुट होकर सबके साथ को लेकर, सबके प्रयास से लेकर हम लोग भारत को अब विकसित भारत की ओर लेकर जाएंगे। हमारे साथ संजय द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं शिवसेना यूपीटी के। संजय जी, एकाएक एमएनएस के साथ हाथ भी मिल गए हैं, गले भी मिल गए हैं, क्यों? सिर्फ चुनावों की वजह से? संजय जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको? परफेक्टली आ रही है, परफेक्टली आ रही है जी सर। मैंने गठबंधन जो होते हैं वो किसी विचारधाराओं से होते हैं, अपने मन से होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने गठबंधन कर लिया तो हम सिर्फ बीएमसी के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 20 साल से
भाई राज ठाकरे जी हम यानी आप भी हिंदी भाषा, नहीं यानी थे। आप भी हिंदी भाषियों का विरोध कर रहे हैं? सुन तो लीजिए पहले, मैंने मुनका जी हम पहले आगे बात तो करें, फिर उसके बाद तो हिंदी भाषी के विरोध की जहां तक आप बात करते हैं, उद्धव ठाकरे हिंदी हिंदी भाषा में बात करते हैं, राज ठाकरे हिंदी भाषा में बात करते हैं, या जितने भी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, मैं तो महाराष्ट्र जाता रहता हूँ, तो सबसे मेरी हिंदी में बातचीत होती है। या तो हिंदी भाषा का विरोध नहीं है ये तानाशाही का विरोध है। ये जो तानाशाही अपनाई जा रही है देश में, कि पहले हम घोषित कर देते 10 गारंटी कि साहब 10 गारंटी में हम चुनाव लड़ेंगे और जब सरकार बनेगी तो हम पूरा करेंगे। लाडली बहन योजना में 21 रुपए बहनों को देना था, नहीं दिए, नहीं नहीं दिए। संजय जी, लेकिन इस तरह की टिप्पणी कि अगर हिंदी को थोपेंगे हिंदी, तो आपको लगता नहीं जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, भाई आप महाराष्ट्र में, मैंने क्या कहा, हिंदी थोपने की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी आदमी हिंदी बोलता है। लेकिन 1 से 5 तक जो छोटे विद्यार्थी बच्चे हैं, एक जो कक्षा 1 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, उन पे अगर हिंदी थोपेंगे तो ये गलत है। मैं किससे विरोध खुद करता हूँ, जबकि मैं हिंदी भाषी खुद हूँ। अगर वो एक लैंग्वेज किसी सीख चीज को जाएंगे तो ये थोपे, लैंग्वेज थोपना हो गया सर। अगर लैंग्वेज सीख ये जाएंगे थोपना हो गया ये। सर, आगे जाके फ्रेंच भी इंट्रोड्यूस होगी, जर्मन भी इंट्रोड्यूस होगी, आजकल तो करिकुलम का हिस्सा है, तो क्या थोपी जा रही है? आपकी जवाब मिल जाएगा, आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। मुनका जी, क्या महाराष्ट्र में या मुंबई में 50% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं क्या? आप देखिए, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे जो भी नेता हो वहां पे, शरद पवार जी हो, अजीत दादा पवार हो, जितने भी नेता हैं, मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हिंदी अगर वो बोलते हैं तो उन्हें कक्षा 1 से 5 तक तो नहीं सीखी ना। कक्षा 1 से 5 तक अगर थोपी गई होती तो समझ में नहीं सीखी उन्होंने। अगर वो बोलते हैं वो, तो यहाँ हिंदी का विरोध नहीं है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक जो थोपने वाली सरकार की मंशा थी, जिसको उन्होंने जिया लागू करके सर, खुद ही वापस ले लिया। कितने भाषण है ऐसे सर, कितने भाषण है जिसमें यूपी बिहार के लोगों को जमकर गाली दी गई है, हिंदी भाषा को दी गई है? जल्दी से राजन जी फटाफट से काउंटर। देखिए, ये मानसिकता सिर्फ इनके बोल में नहीं है, ये मानसिकता इनके क्रियाकलाप में भी है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये राज ठाकरे हिंदी भाषियों के लिए नफरत फैलाते ही नहीं है, सिर्फ वो बोलते ही नहीं है, बल्कि इनका क्रियाकलाप भी पिछले दिनों में ऐसे आपको देखने को कई घटनाएं मिलेंगे जहां हिंदी भाषियों को ये लात घूसा मारते रहे। आज ये बोल रहे हैं, लेकिन बोलने से पहले ये कुकृत्य ये कर चुके हैं। ये भाषा के आधार पर बांटने वाले ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के, इनके पीछे कौन सी शक्ति है? जिस तरह के तानाशाही का बात ये कर रहे हैं हमारे संजय भाई, आज ये सोच नहीं रहे हैं कि ये तानाशाही हिंदी भाषी के लिए इन्हीं के महाराष्ट्र में यही तथाकथित कुछ नेताओं ने किया है। और जिस तरीके के ये बोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 12 करोड़ महाराष्ट्रियन इस बात का समर्थक होंगे, क्योंकि महाराष्ट्रियन और बिहारी और यूपी तो बाद में है, पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं। ये जज्बात और ये जज्बा इनके अंदर पैदा लेनी चाहिए। आज जिस तरीके की भाषा के आधार पर ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, अपनी सस्ती लोकप्रियता और सत्ता की रोटी सेकने के लिए, मैं इसका संजय जी एक बार जरा ये बता दीजिए, लात मारी किसे जा रही है? ये हिंदी भाषियों को मारी जा रही है, किसे मारी जा रही है लात? मैं 10 सेकंड में आपको जवाब दे दूं। हाँ, 10 सेकंड। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन राज ठाकरे जी कर रहे थे, उनमें कोई कमी नहीं थी उस समय। लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया, बाकायदा उनका पक्ष में बोला, तब कोई कमी नहीं थी बीजेपी के पास, तब राज ठाकरे के पास। आज अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ गए हैं तो कमियां सर, लात किसे मार रहे ये तो बता दीजिए, ये लात किसके लिए चल रही है ये तो बता दीजिए सर। मैंने कहा तो मोनिका जी, मेरी बात तो आप सुन तो लीजिए। लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया था बीजेपी को राज ठाकरे जी ने, वो मैं समझ गई सर। लात चल रही थी ना, लात चल रही थी ना कोई बात चल रही थी। अभी लात किसे मारी जा रही? संजय नहीं, हम कहते हैं ये चीज अलग अलग क्यों है? ये लात किसे मारी जा रही है? ये बीजेपी को मारी जा रही है या हिंदी भाषियों को मारी जा रही है? सर ये तो बता दीजिए संजय जी, 10 सेकंड में सर। बात थी तो लोकसभा चुनाव में समर्थन क्यों दिया? उनका मना कर देना चाहिए था कि हम राज ठाकरे समर्थन नहीं लेंगे। सर अगर बीजेपी के अगेंस्ट में तो खुल के बोल दीजिए ना कि लात बीजेपी को मारी जा रही है, या मैं पूछ रही हूँ फिर हिंदी भाषियों को मारी जा रही है, तो बता दीजिए। राज ठाकरे साहब ने बयान दिया बेबाकी से, हम सब सुन भी रहे हैं, मराठी भाषा में बाकायदा चल रहा है, ये किसके लिए है? ये लात मारी जा रही है जो महाराष्ट्र के विरोध में है, जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जो जाति धर्म और भाषा का विवाद पैदा करना चाहते, उनको लात मारी जा रही है।
जो विवाद का जीआर क्यों लेके आए आऊंगी थे रंजन फर्नांडिस जी? जीआर लेके आए तो जीआर वापस ले लिया, क्यों ले लिया भाई? श्याम जीआर वापस प्रकाश क्यों जी, ले? आप बांट रहे महाराष्ट्र को बीजेपी बांट रही है, बीजेपी मराठियों के समर्थन में नहीं है, आप उनके हित में कोई काम नहीं कर रहे? जल्दी से सर। ने स्पष्ट कहा कि लात उसे पड़ रही है जो समाज को बांट रहा है। और आप देख लो आज हाशिए पर कौन है, कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, यूबीटी है, और शरद पवार जी की पार्टी, ये हाशिए पर है। लात जनता ने इनको मारी है। तो इसमें तो स्पष्ट हो गया कि जनता को वो सब चीजें स्वीकार नहीं है जो समाज को बांटने की नहीं, है। वो कह रहे हैं आप बात- थोप रहे हैं इसलिए लात पड़ेगी। अभी अभी बोला ये राज ठाकरे साहब ने बयान दिया कि भाई जो थोपेगा यहाँ पे लैंग्वेज को, उसे लात मारेंगे। हाँ, तो जनता मारेगी ना, इसमें बीएमसी में भी लात मारेगी। और मैंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता का बहाना ढूंढते हैं इस प्रकार के वो नेता जिनका कोई वजूद अब रहा नहीं है। अब वो सस्ती लोकप्रियता जनता उनको फिर इनको हाशिए पर और ज्यादा हाशिए पर पहुंचाएगी। कहीं भी नेता नहीं है। और महाराष्ट्र ने तो स्पष्ट रूप से दिखाया कि जो समाज को बांटने का काम करेगा उसको हाशिए पर बैठना पड़ेगा। और वो लोग हाशिए पर बैठे हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए उल जुलूल बयानबाजियां कर रहे हैं। आपके इन बयानों से कुछ नहीं होने वाला। आज देश जो है वो एकजुट होकर के, बांटो नहीं, जुड़ करके देश को चलाना है, राजनीति करनी है, जुड़ करके करनी है, उस नीति पर चल रहा है देश। तो इसलिए जनता जो है इनको पूरी तरीके से देखना हाशिए पर छोड़ेगी। लात जनता मारेगी इनको जो बांटने का संजय प्रयास द्विवेदी कर जी, रहा अब ये कौन बांट रहा है समाज को? भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप कर रहे हैं काम? 10 गारंटियां इन्होंने दी थी कि लाठी बहनों 21 रुपए देंगे, भोजन थाली कराएंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, बिजली में 3% की कटौती करेंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, वृद्धाओं को 21 रुपए देंगे। 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, एक गारंटी पूरी की तो लाभ इनको पड़ने वाली है। विधानसभा चुनाव में घोषणा करके इन्होंने वोट पा लिया, जो सरकार बना ली, इसका ये भूल गए, तो लाभ किसको पड़ेगी भाई? क्यों भोजन थाली खिलाते तो जो हमारे महाराष्ट्र की जनता थी उनको फायदा था। 30% अगर बिजली महाराष्ट्र की जनता की बात क्या कर रहे हैं सर आप तो स्पेसिफिक हो रहे हैं। मुझे तो लगता है हिंदुत्व की बात भी नहीं हो रही है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि जो मराठी है बस वही हिंदू है, जो यूपी बिहार वाले वो हिंदू नहीं है, तो ये तो बहुत ही कन्वीनियंस हो गई ना सर, कि कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड होगा। जो उद्धव ठाकरे रहे थे 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई, किसको उन्होंने बांटा? उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने कोरोना काल में टिकट देकर उनको विदा किया था, उनको बिहार भेजा, उत्तर प्रदेश भेजा। ये उदाहरण मौजूद है आपके पास है। अगर ऐसी कोई भावना होती तो क्यों भेजते, क्यों सरकार नहीं आई, बीजेपी क्यों नहीं आई? जबकि बीजेपी सरकार थी, केंद्र में थी और महाराष्ट्र में थी, नहीं आ पाई लोग। तो उसमें काम जो उद्धव ठाकरे ने किया कोरोना काल में, ऑक्सीजन का इंतजाम किया, उनको भेजने का काम किया घरों में। संजय जी, बीजेपी का हिंदुत्व फर्जी कैसे है, जरा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए जल्दी से। हिंदू फर्जी इसलिए है जबरदस्ती श्री राम का नाम लेने लगेंगे, आज हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, जब जहां पे जबकि भगवान श्री राम जो थे वो हिंदुत्व वाली जो बात है वो हमारा सनातन धर्म अगर माने आप, और हमारा सनातन धर्म के अलावा सनातन धर्म है और हमारा वसुधैव कुटुंबकम परिभाषा है। हमारे हिंदुत्व में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है। तो वो परिभाषा क्या कहते हैं उसको? उसका मतलब होता है सिख, ईसाई, मुस्लिम सब हमारे भाई भाई हैं। वो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं और भाषा के नाम पे बांट रहे हैं, यही समझे? दिल्ली में धर्म के नाम पे बांटा, पश्चिम बंगाल में बांटते हैं, आप भाषा के नाम पे बांट रहे हैं। इनके नेता जो हैं, अभी नीतीश राणा ने आप भाषा के नाम पे बांट रहे हैं। रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रंजन जी जल्दी से काउंटर। नीतीश राणा ने बांट रहे थे हिंदू मुस्लिम की, उसमें क्यों बांटते हैं भाई? शाश्वत लगता है और दुख भी होता है ये संजय भाई के वक्तव्य को देखते हुए। जब से आदरणीय बाला साहब ठाकरे जिस विचारधारा को लेकर पार्टी बनाई थी, उस विचारधारा को इन्होंने सत्ता के लोभ में तो बेच ही दिया। इनके पुत्र और इनके इन नेताओं ने जिस तरीके से सत्ता के लोभ में जाकर और अपने सारे विचारधाराओं को बेचकर और सत्ता के लोभ में जाकर राजनीति का गलत कह रहे हैं। सत्ता के लोभ में कैसे? अगर फडणवीस जी जो है जी दादा पवार 2019 में जा रहे थे तो हम आप ये बता दीजिए संजय भाई आज टीवी चैनल पर बैठ के कि हिंदी भाषियों क्या वोट की जरूरत नहीं है। आप बोल दीजिए कि जो मुंबई में या महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जो वहां के वोटर हैं, उनकी वोट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वोट नहीं चाहिए इसलिए आपको लात मारना है।
आपको जरा सोचना चाहिए कि आप किसी भी चीज को राजनीतिक रूप से विरोध करते करते कब आप देश के विरोध पे उतर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आप अरे देश देखिए, के आप विरोधी मत बनिए, भाजपा वाला आप जो है संविधान के वो विरोधी बयान मत मत बनिए। दीजिए। ठीक है नहीं, सर। नहीं, भाजपा वाला बयान मत दीजिए। ठीक है। हिंदी रहा था क्या राज ठाकरे हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं बोलते ठीक क्या? है। हिंदी नहीं बोलते क्या? परिवार को क्या आपने बना कैसे दिया? कह दिया? संजय जी, हिंदी बोलने से भर थोड़ा ही होता है, हिंदी का सम्मान भी तो जरूरी है। हिंदी का सम्मान का, हिंदी भाषियों का सम्मान का। यूपी बिहार के लोग गाली खाते रहे महाराष्ट्र आके, यही तो होता है ना अभी तक, और अब भी यही हो रहा है। आप कह रहे हैं हम हिंदी बोल रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हिंदी आप बोल रहे हैं लेकिन हिंदी का सम्मान नहीं कर रहे। सर अब जरा मुझे समझा दीजिए, महाराष्ट्र में तकरीबन आपको क्या लगता है यूपी बिहार के कितने लोग हैं? 10-5% है जिन्हें आप नाराज कर रहे हैं। द्विवेदी हिंदी जी, बोल रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो हम सम्मान नहीं कर रहे क्या? सम्मान कैसे किया जाता है? किसी तो भाषा यूपी का बिहार सम्मान को अगर हम टारगेट बोल क्यों रहे हैं, करते हैं सर? आप यूपी बिहार का नाम ले लेके क्यों गालियां बकी जाती हैं? यूपी बिहार के लोग, यूपी हिंदी भाषा, ये बुरा लगता है सर जो हिंदी बोलते हैं। अरे और बुरा वहां लगने पे की लोग बात नहीं भैया, एक से जो पांच तक महाराष्ट्र जो भी जा आ रहे हैं, जो वो मुंबई बुरा जा रहे हैं है। सर, वो कुछ ना कुछ मोनिका जी, कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। मोनिका जी, हमारी बात को आप समझने का प्रयास नहीं कर रही, आप एक सूत्री कार्यक्रम कर रही है। मैंने कहा 1 से 5 तक जो हिंदी थोपेंगे हिंदी, उसका विरोध था कि बच्चों को मत थोपिए। बच्चे का सीखना चाहेंगे तो 12वीं बात सीख लेंगे, जैसे वहां लोग सीखते हैं। तो सर ये आप थोड़े डिसाइड क्या- करेंगे सर, इसके लिए बोर्ड होता है बाकायदा सर, स्टेट बोर्ड होता है, वो डिसाइड करेगा। सीबीएसई बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा क्यूरिकुलम में क्या हो। नहीं मोनिका जी, सरकार नहीं करेगी, सरकार थोपेगी नहीं कोई। सर मैंने सरकार थोपनी नहीं चाहिए। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या हिंदी थोपी जा रही है अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस हुई है? नहीं, भाषा के रूप में तमाम भाषाएं जो इंट्रोड्यूस होती हैं, जर्मन भाषा तमाम बच्चों को पढ़ाई जाती है, अन्य अन्य स्पेनिश भाषा बच्चों को पढ़ाई जाती है, थोपना थोड़ी है। भाषाएं सीखना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा भाषा हिंदी भाषा बोली जाती है, और हिंदी भाषा बोलने से एक सरलता, जैसे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश को भी बोलते हैं तो हम सहूलियत के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हैं कि ये दोनों राइट। भाषाएं अगर हमें आती है तो हमारे भारत में जो चूंकि तमाम भाषाएं हैं तो एक सुविधा रहती है। तो ऐसे में मैंने बताया ना, सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार के विवादित बयान देना, अभी तो 2-4 जगह ये हाथापाई भी कराएंगे, देखना, क्योंकि इनकी फितरत है। इनका आज हम इनके विषय पर बात किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने विवादित बयान दे दिया, फ्री में इनको एक पब्लिसिटी मिल रही है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास में कोई ऐसा जमीनी काम नहीं है जिस पर ये चर्चा कर सके। केवल जो है इस प्रकार संजय द्विवेदी जी, अंग्रेजी भी अनर्गल हटवा दीजिए, अंग्रेजी बयानबाजी के लिए भी करके आंदोलन लोगों कर का लीजिए। ध्यान बच्चे आकर्षित 5वीं के बाद करना। सीखना होगा तो सीख लेंगे, सरकार 5वीं के के बाद नाम तो जो नहीं सीखना होगा सीखेंगे। सीख लेंगे। सारी भाषा हटवा दीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए। अरे भाई, कोई लैंग्वेज अगर बच्चे सीख लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो भी वो भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो कि आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई हम लोग बोलते हैं, रेगुलर डे लाइफ में हिंदी भाषा बोलते हैं, तो फिर इतना विरोध हिंदी का क्यों? जल्दी से रंजन जी हिंदी का विरोध नहीं, हिंदी का विरोध नहीं, फिर आप गलत समझ लेंगे, जवाब नहीं मोनिका जी समझ पा रहे। सर 1 से स्टेटमेंट 5 कैसा तक दिया जो- ना सर, इंटरप्रिटेशन हो रहा है उस स्टेटमेंट का। वो साफ राज ठाकरे साहब ने बोला है, ये मैं अपने घर से नहीं बोल रही हूँ सर। जल्दी से रंजन जी क्लोजिंग कमेंट में आ रही हूँ। संजय जी क्लोजिंग कमेंट, रंजन जी जल्दी से। पढ़े होंगे और सारे पैनलिस्ट भाई भी पढ़े होंगे। भाषा तो हमारी चॉइस होती थी, हमें भाषा जो पढ़ने के लिए एकेडमिक सेशन में जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी या अन्य जो भाषाएं हैं उसको, उसमें तो चॉइस होती है स्टूडेंट के पास। लेकिन बोलने में तो एक व्यक्ति कई भाषा के जानकार हो सकते हैं, ये तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो जिस भाषा में बोले। लेकिन एक व्यक्ति भाषा दूसरे भाषा से नफरत करे और उस नफरत के आधार पर समाज को और देश को बांटने का प्रयास करे अपने सत्ता की रोटी सेकने के लिए, ये तो बाला साहब का विचार नहीं था। बाला साहब का विचारधारा ये तो नहीं था कि तुम्हारा महाराष्ट्र की हिंदू अलग, बिहार के हिंदू अलग और उसके हिंदू अलग। ये विचारधारा तो बाला साहब का नहीं था। बाला साहब का विचारधारा ये तो नहीं था कि अपने और हिंदी को चुना जा रहा है क्योंकि हिंदी के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो हिंदी को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी, क्योंकि इलेक्शन है और ऐसे में कोशिश की जा रही है जितना ज्यादा हो सके इस मुद्दे को बुनाया जाए। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे। खबरें लगातार जारी हो जाने से पहले बता दूं कि आज डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है।